फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक पावरफुल बिजनेस टूल्स के बारे में जो आपके बिजनेस में एक नई जान लाती है, एक नया मुकाम लाता है, एक मजबूत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, एक नया फाउंडेशन तैयार करता है। इस बिजनेस स्ट्रेटजी का बिजनेस टूल्स का नाम है पैसा एनालिसिस। एवरीवन नोइंग अबाउट दिस, बट मैं बताना चाहता हूँ आपको पैसा एनालिसिस होता क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है पैसा एनालिसिस। चलिए बात करते हैं पैसा एनालिसिस के बारे में। पैसा एनालिसिस ये 6 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक टूल्स है, बिजनेस टूल्स है, जो आपके बिजनेस में एक चार चांद लाता है। पहले हम बात करते हैं पैसा एनालिसिस, जो कि 6 वर्ड है। इसमें 6 वर्ड क्या करते हैं, पूरे बिजनेस को डिफाइन करते हैं, किस तरीके से स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाए, किस तरीके से स्ट्रेटजी में एक नई जान डाली जाए। चलिए बात करते हैं। पहली बात आती है पी फॉर पॉलिटिकल। आप इन दिनों वाकिफ होंगे, अमेरिका में ट्रम्प टैरिफ वार। तो ये है क्या, टैरिफ वार, ट्रम्प टैरिफ वार। अब मैं बात करूँ पैसल की, दोनों को कंबाइन कैसे हो रहा है। मैं बात करूँ पैसल की और ये बात हो रही है ट्रम्प टैरिफ वार की। भाई साहब, इसका मतलब है पॉलिटिकल। पहली चीज़ क्या आती है, पॉलिटिकल अप्रोच क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, ट्रेड क्या है, एक्सचेंज पॉलिसी क्या है, और टैक्स पॉलिसी किसी देश में क्या है। किसी देश में अगर ट्रेड ज़्यादा होगी तो वहाँ पर बिजनेस कम होंगे। जस्ट लाइक है अमेरिका में अगर हमारे रेसिप्रोकल ट्रेड लगाते हैं तो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और बहुत सारे इंडस्ट्रीज पे इफेक्ट पड़ेंगे, जिससे क्या है कि वहाँ पर टैक्स ज़्यादा बढ़ेगा तो सामान महंगा मिलेगा। जब महंगा मिलेगा तो ख़रीदारी कम होगी, तो जिससे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्या आता है, पॉलिटिकल अप्रोच, पॉलिटिकल फैक्टर, PESTLE। ये 6 वर्ड थे पैसा एनालिसिस में। तो पहला हो गया पॉलिटिकल क्या करता है, पॉलिसीज़ बनाते हैं गवर्नमेंट की, टैक्स बॉडी बनाते हैं, ट्रेड रेगुलेशन बनाते हैं, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो कि बिजनेस पे बहुत ज़्यादा असर डालती है। अब दूसरी बात आती है, दूसरा वर्ड आता है ई फॉर इकोनॉमिकल क्या है, इन्फ्लेशन, मार्केट ग्रोथ, मार्केट में इफेक्ट क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या है, टैक्स का रेट क्या है, बिजनेस ग्रोथ क्या होता है। बिजनेस ग्रोथ जो का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, बिजनेस ग्रोथ का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पर। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिकल फैक्टर में आती हैं। अब बात करती है ई, पी हो गया, ई हो गया आपका। अब तीसरा वर्ड आता है एस फॉर स्टेबिलिटी, नो, एस फॉर सोशल फैक्टर क्या है, सोशल फैक्टर में आता है सोशल कल्चरल नॉर्म्स, रेगुलेशन, सोशल जनरेशन, मतलब किस तरीके से है। अब बात करते हैं जैसे कि जब में प्रोडक्ट लॉन्च करना है, गैजेट, यंग जनरेशन की बात करें तो उन्हें गैजेट पसंद है, वो गैजेट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, परचेजिंग ज़्यादा होगी। तो ये क्या है, सोशल फैक्टर। तीसरी चीज़ आती है पी हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, एस हो गया सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल। अब बात आती है चौथे की, चौथा क्या हो गया, टी क्या है, टेक्नोलॉजिकल क्या है कि टेक्नोलॉजी से भेंट करना, टेक्नोलॉजी किस तरीके से बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी से हम रूबरू होना। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार, टेस्ला, एलन मस्क, हर कोई जानता है क्या है ये, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। अब चौथा पी हो गया, ई हो गया, एस हो गया, टी हो गया। अब पांचवा क्या आता है आपका, एल फॉर लीगल। कुछ और मत समझिए, एल फॉर लीगल फ्रेमवर्क, लीगल फैक्टर। लीगल फ्रेमवर्क क्या है, बहुत इम्पैक्ट करता है लीगल फ्रेमवर्क। आपके पॉलिसीज़ क्या हैं, लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है। एक्सचेंज पॉलिसीज़ क्या है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, ये सारी चीज़ें, कॉपीराइट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आते हैं लीगल फ्रेमवर्क में। अब छठी चीज़ आती है आपका पी हो गया, पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिकल, एंड एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एंड एल फॉर लीगल। और ये आपका आ जाता है लास्ट इन्वायरमेंटल क्या होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, क्लाइमेट चेंज,
नेचुरल रिसोर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं इकोनॉमिकल फैक्टर में। बेशक आप इस वीडियो से बहुत कुछ जानते होंगे। ये हो गया पैसा एनालिसिस। पैसा एनालिसिस एक बिजनेस की नींव है, फाउंडेशन है, जो आपको मजबूत बनाती है एक बिजनेस को। ये बहुत पावरफुल टूल्स है, पैसा एनालिसिस बहुत पावरफुल टूल है। तो इन टूल्स को अगर यूज़ करें हम नॉर्मल लाइफ में अपने बिजनेस में, तो आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छे से चैलेंजेस को फेसेस कर सकते हैं। तो ये बात थी पैसा एनालिसिस की। इस तरीके के टॉपिक्स के साथ हम जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अधिक वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइए, खुद भी करिए और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।